अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो व्लॉग अभी शुरू किया है। सुबह का तकरीबन उठा हूँ, बस घर के कुछ काम थे वो वगैरह किए हैं। तो उसके बाद खाना वगैरह भी खा लिया। अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। तो अभी व्लॉग को शुरू किया। आज बारगाह में मजलिस है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर जो भी मसरूफियात होती है सारा कुछ आपको दिखाते हैं। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे पर हम करम फरमाए। अल्लाह पाक मुझ पे, मेरी फैमिली, मेरे घर, मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त से बाप, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिसकी जो कोई परेशानी मुश्किल है, अल्लाह ताला सब की परेशानी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह पाक सब पे रहम करम फरमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को देखा किया करें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मसरूफियात होती हैं जितना भी मैं कैप्चर कर सकूँ अपने व्यूवर्स के लिए करूँ। तो अभी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं फिर जो भी मसरूफियात होती हैं आज की। कामी मजलिस थी, मैं सब काम छोड़कर बारगाह की तरफ रवाना हुआ। इमाम बारगाह पहुंचा। क्या इंतज़ामात थे। बाहर भी शामियाने लगाए हुए थे धूप की वजह से कि ज़्यादा छाँव में रह सकें। यहाँ पर एक सबील लगी हुई थी। ये मुझे लस्सी की सबील लगती है जहाँ से अज़ादारें इमाम मज़लूम करबला सबील कर रहे हैं। खैर इसके बाद लंगर का भी इंतज़ामात था। यहाँ पर फिर लंगर शुरू हुआ। मजलिस भी शुरू थी, इधर अज़ादार लंगर न्याज भी कर रहे थे। खैर साहब भाई यहाँ पर न्याज करते हुए फिर मैं भी यहाँ पर बैठ गया। न्याज़ इमाम मज़लूम करबला की अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। मैंने मजलिस हुसैन में देखा है कोई रोटी साथ बांध कर नहीं लाता, न्याज़ इमाम मज़लूम करबला ही वसी हो जाती है। खैर उसके बाद मैं इमाम बारगाह की तरफ पहुँचा जहाँ पर मजलिस हो रही थी। वही मेरी पहली आदत, इमाम बारगाह में दाखिल होते ही अपने वक्त के इमाम की ज़हूर की दुआ। ये जो मजलिस सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी, शाम तक रहनी थी। हर कोई ज़ाकिर आता, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करता और फिर उनके मसाइब बयान करता। खैर मैं भी यहाँ पर बैठ गया, मजलिस सुनने लगा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने मुझे अज़ादार हुसैन बनाया। अच्छा जी, बारगाह में भी गया था, वो शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं मजलिस के, वो मैं व्लॉग में ऐड करूँगा। तो वहाँ से मैं अभी घर पे आया हूँ। मजलिस जो तकरीबन सुबह 9 बजे की शुरू है, ये शाम तक सिलसिला जारी रहेगा। शाम को अलमबाग बरामद होगा, फिर रज़ादारी होगी। तो ये एक जलसा टाइप की मजलिस है कि जहाँ पे ज़ाकिर आ रहे हैं, हर कोई अपने हिस्से का फ़ज़ाइल और मोहम्मद वाले मोहम्मद, मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान कर रहे हैं। अभी मैं घर पे आया हूँ, न्याज भी वहाँ पे कर ली है। अभी थोड़ा सा चाय वगैरह बनानी है, मेडिसिन वगैरह खानी है। चाय बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, फिर बारगाह में जाते हैं। आपको फर्दर फिर मजलिस दिखाते हैं, फिर और जो भी मसरूफियात वगैरह इसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला वो भी ऐड करते हैं। और से फिर कुछ टाइम बाद मैं बारगाह की तरफ रवाना हुआ। खैर बारगाह में वही ज़ाकिर आते रहे, अपने हिस्से का फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते रहे। हरफ आखिर पे जो ज़ाकिर है उसने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम बरामद करवाया। मौला अब्बास के मसाइब बयान किए कि करबला के मैदान में जो सबसे बड़ा कद था वो मौला गाज़ी अब्बास का था। अगर कब्र की बात करूँ तो जो सबसे छोटी कब्र थी वो मौला अब्बास की थी। मसाइब मौला अब्बास के बाद फिर अलम की बरामदगी हुई। उसके बाद फिर लोग यहाँ पे मातम करते रहे, अज़ादारी करते रहे, गिरिया करते रहे। उसके बाद फिर दुआ हुई। अच्छा जी, वो लोग को ना थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं तकरीबन बारगाह से घर पे आया, खाना वगैरह खाया, अभी नमाज भी पढ़नी है। तो आज तकरीबन सुबह 9 बजे से मजलिस शुरू हुई थी, जो अभी शाम 9 साढ़े 9 बजे बरामदगी हुई है। उसके बाद अज़ादारी हुई है। ये ज़ुल्फ़कार हैदरी ग्रुप जो है वो उन्होंने मजलिस करवाई थी। दुआ है अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, अल्लाह पाक उन पर रहम करम फरमाए। जब मैं मजलिस में होता हूँ तो मैं खुद भी ज़्यादा मजलिस का व्लॉग भी नहीं बनाता, क्योंकि आप खुद भी हर जगह पर मजालिस देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मजालिस पे जा भी रहे हैं। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू कर दूँ तो फिर मैं भी क्या मजलिस सुनूँगा। तो इसलिए सिर्फ मैं इसके शॉर्ट उसी डालता हूँ। तो आज का जो जितना भी दिन था कहीं पे नहीं आया गया, ना कहीं पे जाया गया, क्योंकि यहाँ पे मजलिस से हुई है, मजलिस पे भी लाजमी शरीक होना था। तो यहीं पे सारा दिन आज गुजर गया है। तो यही बेसिकली आज मसरूफियत रही है। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को भी करता हूँ एंड मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग।